हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और वीडियो लेके आपके सामने, जिसका नाम है सम मेथड इन जावा स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। सम मेथड के द्वारा एरे का एक भी एलिमेंट अगर फंक्शन के स्टेटमेंट से रिलेटेड हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एरे एलिमेंट फंक्शन के स्टेटमेंट से रिलेटेड ना हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इससे ओरिजिनल एरे में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं नीचे का छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक कोर्स का एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कोर्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, और अब हमें ये चेक करना है कि हिंदी लैंग्वेज में ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो ट्रू दे दे, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, 5 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। और इसके अंदर फिर मैंने यहाँ पे कोर्स डॉट सम मेथड का यूज़ किया है। यहाँ मैंने पैरामीटर दिया है लैंग्वेज का, और इस लैंग्वेज को मैंने फंक्शन में कन्वर्ट करके इसके पैरामीटर मैंने दिया है लैंग्वेज, जो कि 1 बाय 1 इस एरे के एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और सर्च करेगा कि हिंदी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे इसने सर्च किया 1 बाय 1, 0 इंडेक्स पे आया उर्दू है, नहीं मिला उसको। 1 इंडेक्स पे आया, यहाँ पे उसको हिंदी मिल चुका है, और यहाँ पर उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो आइए इसको समझते हैं एक और ग्राफिक से। देखिए, यहाँ पर मैंने ग्राफिक की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, और फिर 2 और स्क्वायर है। यहाँ पर इस एरे के अंदर मैंने सम मेथड का यूज किया, मैंने किया डॉट सम, और इसके पैरामीटर में मैंने यहाँ पे दिया है ट्राइंगल, कि ये ट्राइंगल इस एरे में अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कहा था कि अगर एक भी एलिमेंट अगर फंक्शन के स्टेटमेंट को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, और यहाँ पर इसने इसको ट्रू रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे वाला ग्राफिक। यहाँ पर मेरे पास एक भी ट्राइंगल नहीं है। मैंने यहाँ पे डॉट सम लगाया और ट्राइंगल को यहाँ पे मैंने सर्च करने की कोशिश की। यहाँ पर ट्राइंगल एक में भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास जो रिटर्न आएगा वो आएगा फॉल्स। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर एक भी एलिमेंट कंडीशन को फुलफिल करता है उस एरे के अंदर तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एक भी एलिमेंट फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो वहां पर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आइए देखते हैं इसको अब हम कोड से। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कोर्स का, जो कि मैंने अभी आपको ग्राफिक में दिखाया था। तो लेट कोर्स इक्वल टू एरे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। ठीक है, प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाना है कि हमारे पास एक कोर्स है जो कि हम सेल करते हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ लेता हूँ एक लेट, मैंने यहाँ पे कर दिया लैंग्वेज, कर देता हूँ लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज ठीक रहेगा। और एक फंक्शन लिया, फंक्शन पैरेंथेसिस में मैंने दे दिया यहाँ पे लैंग, मतलब लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, रिटर्न किया मैंने यहाँ पर रिटर्न लैंग इक्वल टू सर्च किया मैंने यहाँ पे कि उर्दू में ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं अपना हम सम मेथड, जिसका ये ट्यूटोरियल है। कोर्स डॉट सम, पैरामीटर में दिया मैंने लैंग्वेज। ठीक है, ये जो पैरामीटर है यहाँ पर ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा फंक्शन? जो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल में, लेट कोर्स लैंग्वेज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ मैंने सम मेथड लगाया, कोर्स डॉट सम मेथड। यहाँ पे मेरा एक पैरामीटर है लैंग्वेज नाम से, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन होता है यही तय करता है कि आपका जो सम मेथड है किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ही आपकी कंडीशन लिखी होती है। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज है, इसको मैंने एक लेट लैंग्वेज लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे दे दिया लैंग। अब ये लैंग कौन सा है? ये लैंग्वेज जो है वो ये लैंग्वेज की बात कर रहा है। एक के बाद इसको ये रीड करेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा जो भी इसकी कंडीशन हमने लिखी है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखी है कि लैंग इक्वल टू उर्दू इस एरे में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कोर्स लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया है, जिसमें मेरा सम मेथड लगा हुआ है। सेव किया, ट्रू। उसने कहा कि हाँ, जो उर्दू लैंग्वेज है वो इसमें अवेलेबल है। मैंने कहा था कि एक भी एलिमेंट अगर यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसने पहले इंडेक्स पे ही फुलफिल कर दिया, उर्दू ट्रू दिखा रहा है। राइट, अगर मेरे पास यहाँ पे ये उर्दू ना हो तो क्या दिखाएगा? सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया, फॉल्स, कि यहाँ पर उर्दू नाम का कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। अंडू करता हूँ। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, लैंग्वेज, यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया लैंग्वेज, उसमें मैंने यहाँ पे दे दिया पैरामीटर में दे दिया लैंग
एक ही बात है, सेव किया, रिफ्रेश किया, ट्रू। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि सम मेथड इसमें कैसे वर्क करता है। अब देख लेते हैं हम सम मेथड विथ ऑब्जेक्ट एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम टिपिकल करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं हम एरे ऑब्जेक्ट का। यहाँ मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स राइट इक्वल टू एरे लिया मैंने, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, स्टूडेंट का नाम अमर, स्टूडेंट की एज 20, कॉमा दिया, एक और कर्ली ब्रैकेट लिया, इसको मैं कॉपी किया। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पे ले लिए और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो कि मेरा सही से रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सही से दिख जाएगा। यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, अमर अकबर एंथोनी, इसकी एज में कर देता हूँ 22, इसकी कर देता हूँ मैं 19। ये हमारा बन चुका है एरे ऑब्जेक्ट। अब लगाते हैं यहाँ पे हम सम मेथड। इसका ये ट्यूटोरियल है, स्टूडेंट्स डॉट सम पैरेंथेसिस, जो कि मेरा पैरामीटर होता है। यहाँ लिखा मैंने एजिस, इसको यहाँ पर मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, लेट स्टूडेंट एज राइट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट सम मेथड का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर दिया है एजिस के नाम से, जो बेसिकली मेरा एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के थ्रू ही मैं इस एरे के अंदर किसी भी इंडेक्स को मैं यहाँ पर रीड कर सकता हूँ और उसको रिटर्न भी करवा सकता हूँ राइट। मैंने यहाँ पे किया फंक्शन एजिस, पैरेंथेसिस ऑन किया, वैल्यू कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, रिटर्न किया इसको वैल्यू डॉट एज इक्वल टू 22। और अब मैं इसको यहाँ पे कराता हूँ प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस में मैंने दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स एज, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए ट्रू, 22 साल का एज का स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 32 राइट, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए फॉल्स कि इस एरे में 22 साल का एज का कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर उसने किया फॉल्स राइट। अब अगर मान लीजिए ये जो कोर्स है ये सिर्फ 18 साल से ऊपर का बच्चा ही कर सकता है, तो मुझे चेक करना हो कि इसके अंदर 18 साल से कम का कोई बच्चा है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे किया वैल्यू एज ग्रेटर देन 18 राइट, कि 18 साल से ऊपर का कोई बच्चा है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ट्रू, हाँ जी 18 साल से ऊपर का बच्चा यहाँ पे है, तीनों ही 18 साल से ऊपर हैं। अब मैंने यहाँ पर कर दिया 16, यहाँ पर कोई भी 18 साल से ऊपर का नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉल्स आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं करता हूँ इसके अंदर नेम, अकबर नाम का कोई स्टूडेंट है या नहीं, सेव किया, रिफ्रेश किया, ट्रू, हाँ जी अकबर नाम का स्टूडेंट यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अकबरी, सेव किया, आउटपुट आया फॉल्स कि यहाँ पर अकबरी नाम का कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि 1000 या 3000 स्टूडेंट हमारे पास हैं, और हमें चेक करना हो कि इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे पास है या नहीं, तो अगर एक भी स्टूडेंट उन सब 3000 स्टूडेंट में होगा उस नाम का, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से हमारा वर्क करता है राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।